कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आप लोग एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 27 को निकालिए और इस चैप्टर को हम लोग बहुस्न खूबी समझते हैं। आज के इस चैप्टर का हमारा टॉपिक है बी गोइंग टू फॉर फ्यूचर मीनिंग। याद रहे कि इससे पहले यानी चैप्टर नंबर 27 में मैंने आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के माना में कैसे इस्तेमाल किया जाता है उस पर तफसीली रोशनी डाला था। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले यूनिट में मैंने बड़ी तफसील से आपको समझाया था कि अगर आप ज़माने मुस्तकबिल के किसी ऐसे काम के बारे में आप बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, पहले से कोई डिसीजन नहीं है, पहले से कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके लिए मशहूर मारूफ लफ्ज़ जो कि फ्यूचर की तर्जमानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो है लफ्ज़ विल और शैल। उसका प्रयोग होता है। हालांकि लफ्ज़ विल और शैल के लिए स्पेशली यूनिट नंबर 28 और 29 आपके सामने आने वाला है। और डियर स्टूडेंट्स, आज के यूनिट नंबर 27 में हम पढ़ते हैं बी गोइंग टू किताबी। और डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता कल के सबक में मैंने आपको ये भी समझाया था कि जिस काम को हम करने का फैसला कर लेते हैं, जिस काम को करने का प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन अभी उसके लिए इंतजामात नहीं किए होते हैं, उसके लिए हम लोग बी गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे। यानी बी की प्रेजेंट फॉर्म इज़ारेम है, पास्ट फॉर्म वज़वर है, फ्यूचर फॉर्म विल बी है और उसके बाद जस्ट गोइंग टू लाएंगे। गोइंग टू को आप शॉर्ट फॉर्म में गोना भी बोल सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के बी की जो प्रेजेंट फॉर्म इज़ारेम है, इज़ारेम के बाद अगर आप गोइंग टू लाते हैं और टू के बाद किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं तो उस वक्त ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि गोइंग टू की ताबीर से बना हुआ होगा वो फ्यूचर का माना देगा, मुस्तक़बिल मुस्तकबिल का माना देगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिखा है और बहुत सारी मिसालें दिया है जिससे मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। सबसे पहले नंबर पर चलिए हम डिफिनेशन यानी तारीफ पढ़ते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर इज रिटन be going to is common phrase used to express for future actions and plans। कि be going to एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, कॉमन ताबीर है जो कि इस्तेमाल की जाती है फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए, फ्यूचर एक्शंस को वजाहत करने के लिए, फ्यूचर के प्लानिंग्स को बताने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, खुलासे कलाम ये है कि जिन कामों को आप करने का इरादा कर लेते हैं और जिन कामों को करने का आप फैसला कर लेते हैं, अभी आप उन कामों को करने का अरेंजमेंट और इंतज़ाम नहीं किए हैं, तो उसके लिए आप गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के माना को जाहिर करने के लिए। मसलन यहाँ पर मैं कुछ मिसालों से समझाना चाहूँगा। यहाँ पर एक मिसाल है, आई एम गोइंग टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। आइंदा कल मैं एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, यानी मेरा प्लानिंग बन गया है मीटिंग अटेंड करने का, लेकिन अभी उसके ताल्लुक से जो इंतजामात हैं वो अभी नहीं हुए हैं। अगर इंतजामात भी हो गए होते तो मैं गोइंग टू का एक्स्ट्रा लफ्ज न लाता, सीधे मैं कहता कि आई एम अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, कि कल मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरी मिसाल से समझते हैं, वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट 7:30 PM। हम लोग 7:30 बजे शाम में डिनर करने जा रहे हैं। मतलब शाम में 7:30 बजे डिनर करने का इरादा तो हो गया है, लेकिन उसके ताल्लुक से जो अरेंजमेंट्स हैं वो अभी नहीं हुए हैं। अगर वो हो गए होते तो मैं इस जुमले को कुछ यूं बोलता, वी आर हैविंग डिनर एट 7:30 PM। उस वक्त मैं गोइंग टू की ताबीर नहीं लाता, गोइंग टू का एक्स्ट्रा लफ्ज नहीं लाता, डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के माना के लिए इस्तेमाल करता। और डियर स्टूडेंट्स, अगली मिसाल है, माई फादर इज गोइंग टू बाय अ कार, कि मेरे वालिद साहब एक कार खरीदने जा रहे हैं। यानी मेरे वालिद साहब को एक कार खरीदने का इरादा हो गया है, उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन जो पैसों का अरेंजमेंट है वो अभी नहीं हुआ है। अगर वो हो गया होता तो मैं गोइंग टू का एक्स्ट्रा लफ्ज ना लाता, डायरेक्ट यहाँ पर बाय का ING फॉर्म ला करके जुमला बोलता, माय फादर इज बाइंग अ कार, कि मेरे वालिद साहब एक कार खरीद रहे हैं, उनका पूरा फैसला हो गया, इंतजामात भी हो गए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगली मिसाल से
समझते हैं कि माई सन इज गोइंग टू ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, कि मेरा लड़का अगले साल ग्रेजुएट करने जा रहा है, यानी उसको ग्रेजुएशन करने का इरादा हो गया है, फैसला हो गया है, प्लानिंग हो गई है। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू दुबई नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने मैं दुबई का सफ़र करने जा रहा हूँ, यानी दुबई जा रहा हूँ। यहाँ पर जाने का फैसला हो गया है, लेकिन अभी टिकट उकट लिया नहीं है हमने और अभी तक अरेंजमेंट्स नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल करी है। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, बी गोइंग टू क्या होता है, बी गोइंग टू को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और बी गोइंग टू किस तरह फ्यूचर का माना देता है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के मुसन्निफ रेमॉन मर्फे ने बड़ी ही अच्छे अंदाज में एक्सप्लेनेशन किया है यूनिट नंबर 27 को, जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड द फ्रेज गोइंग टू फॉर द मीनिंग ऑफ फ्यूचर। अभी अभी आपके सामने मैंने गोइंग टू की ताबीर को फ्यूचर के माना में कब इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट बोर्ड पर मैंने तफसील से समझाया है। इस पॉइंट को समझने के बाद लेट्स स्टडी यूनिट नंबर 27 ऑफ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। अब चलिए हम लोग एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के यूनिट नंबर 27 को पढ़ते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज रिटन आई एम गोइंग टू, मैं कुछ करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर इज रिटन पॉइंट नंबर ए, आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मैं कुछ करने जा रहा हूं। जैसा कि आप इस तस्वीर में इस लेडी को देखिए कि ये लेडी एक अखबार पढ़ रही है और इसे अखबार पढ़ते हुए जहन में आता है कि आज रात टीवी पर एक कोई टीवी शो आ रहा है जो कि बहुत अच्छा है, और तभी ये औरत जो है उस टीवी शो को देखने का इरादा कर लेती है, फैसला कर लेती है। तब बेसाख्ता अपनी जुबान से बोलती है आई एम गोइंग टू वॉच टीवी दिस इवनिंग, कि आज शाम मैं टीवी देखने जा रही हूँ। चुनांचे वो शाम भी आ गया और वो टीवी के सामने बैठ गई है और टीवी देखती हुई नजर आ रही है, जो आप दूसरी तस्वीर में देख भी सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, when we decide to do something on the time of speaking, तकल्लुम के वक्त जब हम ज़माने मुस्तकबिल में किसी काम को करने का मुकम्मल फ़ैसला कर लेते हैं, या आप गुफ्तगू करने से पहले किसी काम को करने का फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन अभी तक आपने उस काम को करने का जो ज़रूरी इंतज़ामात है वो आपने नहीं किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के माना में इस्तेमाल करते हैं, दरहाले कि यहाँ पर गोइंग टू की ताबीर फिट होती है। जैसा कि नीचे के मिसालों से वाज़ेह हो रहा है, शी इज़ गोइंग टू वॉच टीवी दिस इवनिंग, वो आज शाम टीवी देखने जा रही है। साहिब किताब कहते हैं वी यूज़ एम इज़ आर गोइंग टू फॉर द फ्यूचर, हम इस्तेमाल करते हैं इज़ आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की ताबीर फ्यूचर के माना के लिए। जैसे आप बॉक्स नंबर 1 में इसका मुस्बत और मनफी तरीका देखेंगे और बॉक्स नंबर 2 में इसका आप सवालिया जुमलों वाला तरीका देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है आई एम गोइंग टू डू, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। अगर आप निगेटिव सेंटेंस में इसे बोलना चाहते हैं तब आप बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू डू, मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूँ। ही इज़, शी इज़, इट इज़ गोइंग टू ड्रिंक, के वो पीने जा रहा है, वो पीने जा रही है, वो पीने जा रहा है। अगर मनफी अंदाज में बोलना है तो आप बोलेंगे ही इज़ नॉट गोइंग टू ड्रिंक, शी इज़ नॉट गोइंग टू ड्रिंक, इट इज़ नॉट गोइंग टू ड्रिंक। इसी तरीके से वी आर गोइंग टू वॉच, यू आर गोइंग टू वॉच, दे आर गोइंग टू वॉच। और अगर आप मनफी अंदाज में इन जुमलों को बोलना चाहें तो आप कहेंगे वी आर नॉट गोइंग टू वॉच, यू आर नॉट गोइंग टू वॉच, दे आर नॉट गोइंग टू वॉच। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बॉक्स में आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर दिया गया है, और जब भी कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिगा हो और वहाँ पर इज़ आर एम को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर दिया गया हो तो ये सवालिया जुमला बन जाता है। चुनांचे आप कहिएगा एम आई गोइंग टू बाय, इज़ ही गोइंग टू ईट, आर यू गोइंग टू वियर, एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी पॉइंट नंबर बी। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर बी को पढ़ते हैं। एज यू कैन सी देयर इज रिटन आई एम गोइंग टू डू समथिंग, कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, इक्वल टू आई हैव डिसाइडेड टू डू इट, कि मैंने उसे करने का फैसला कर लिया है। माई इंटेंशन इज टू डू इट, मेरा इरादा है उस काम को करने का। सो व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग इन फ्यूचर, जब आप ज़माने मुस्तकबिल में किसी काम को करने का फैसला कर लेते हैं और अभी आप उस काम को नहीं करते हैं बल्कि उस काम को आप करेंगे, तो उसके लिए आप
गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इस पॉइंट को इन्होंने बड़ी अच्छे नक्शे से समझाया है कि आई डिसाइडेड टू डू इट, मैंने कुछ करने का फैसला किया पास्ट में, माजी में। आई एम गोइंग टू डू इट कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, यानी मैं ऐसा करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, तो जो कार्य आप फैसला कर लिए हैं और उस काम के बारे में अब ज़माने हाल में आप गुफ्तगू करते हैं, दरा हाल कि उस काम को आप ज़माने मुस्तकबिल में करेंगे, उसके लिए आप गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे। ये बातें नीचे की मिसालों से हम समझते हैं। आई एम गोइंग टू बाय सम बुक्स टुमारो, आइंदा कल मैं कुछ किताबें ख़रीदने जा रहा हूँ, यानी मैंने ख़रीदने का फ़ैसला किया है लेकिन अभी ख़रीदा नहीं है बल्कि ख़रीदूँगा। सारा इज़ गोइंग टू सेल हर कार, सारा अपनी गाड़ी को बेचने जा रही है, मतलब बेचने का उसने फ़ैसला कर लिया है, अभी बेची नहीं है बल्कि बेचेगी। आई एम नॉट गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं नाश्ता करने नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ, मतलब मैं अभी नाश्ता नहीं कर रहा हूँ बल्कि नहीं करूँगा, ये मेरा फ़ैसला है। व्हाट आर यू गोइंग टू वियर टू द पार्टी टुनाइट, आज रात के पार्टी के लिए तुम क्या पहनने जा रहे हो या जा रही हो। योर हैंड्स आर डर्टी, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। यस आई नो, हाँ मुझे पता है। आई एम गोइंग टू वॉश देम, मैं उन्हें साफ करने जा रहा हूँ, मैं उन्हें धुलने जा रहा हूँ यानी धुलूंगा। आर यू गोइंग टू इनवाइट जॉन टू योर पार्टी, क्या आप मिस्टर जॉन को दावत देने जा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, यानी क्या आप मिस्टर जॉन को पार्टी के लिए दावत देंगे। वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल न करते हुए भी हम फ्यूचर के माना के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली फॉर अरेंजमेंट्स, आम तौर पर अरेंजमेंट्स के लिए, यानी पहले आपने किसी काम को करने का डिसीजन लिया और आपने उसका प्लान बनाया लेकिन आपने अरेंजमेंट नहीं कर रखा है, तब तो आप गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के माना के लिए। और अगर आप अरेंजमेंट भी कर चुके हैं तब आप डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बगैर किसी इजाफी लफ्ज के आप फ्यूचर के माना के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम प्लेइंग टेनिस विद जूलिया टुमारो, के जूलिया के साथ आइंदा कल मैं टेनिस खेल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर सी को पढ़ते हैं। एज यू कैन सी देयर इज रिटन समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने जा रहा है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने जा रहा है, यानी जब आपने हालात को देखा, करीने क़ियास से आपको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कुछ होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है वो आपके जहन में है। जैसे कि आप इस शख्स को देखिए, इसकी सूरत हाल ये है कि ये घर से बाहर निकला तो अचानक देखता क्या है कि बादल चारों तरफ से छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं। इन बादलों को देख करके ये इसे अंदाज़ा हुआ और ये कहता है इट इज़ गोइंग टू रेन, के बारिश होने जा रही है, लेकिन हकीकी तौर पर बारिश होगी ही ऐसा इसे श्योर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बारिश होने का इस बंदे ने फैसला कर लिया है। तो जब कभी हम किसी काम को करने का फैसला नहीं भी करते हैं, प्लानिंग नहीं भी करते हैं, दरहाल के हालात से ये बात वाज़े होती है कि कुछ न कुछ होने वाला है, तो उस वक्त भी आप गोइंग टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे। इसी पॉइंट को साहिब किताब कहते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ चीज़ें होने जा रही है। इट इज़ क्लियर नाउ, अब ये बात बिल्कुल क्लियर है। डेट इज़ श्योर टू हैपन, ऐसा होना यकीनी है। लुक एट द स्काई, आप आसमान की तरफ देखिए। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। ब्लैक क्लाउड्स नाउ, ये काले काले बादल जो हमें नज़र आ रहे हैं इस बात के ऊपर दलालत कर रहे हैं कि बारिश होगी। ओ डियर, ओ मेरे प्यारे, इट्स 9 o'clock, 9 बज चुका है। आई एम नॉट रेडी, अब मैं तैयार नहीं हूँ। जब 9 बज चुका है और मुझे 9 बजे घर से बाहर निकलना था, 9 बज चुका है और मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू बी लेट, कि अब मैं लेट होने जा रहा हूँ, मतलब अब मैं लेट हो जाऊँगा। 9 o'clock नाउ, अभी 9 बजा है। नॉट रेडी, अभी भी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली आप क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, लेट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, गोइंग टू की ताबीर व्हाइट बोर्ड पर और एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 27 में अच्छी तरह समझने के बाद चलिए इस किताब की इस एक्सरसाइज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं तमाम तर क्वेश्चन की वजाहत कर दूंगा, लेकिन एक्सरसाइज पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
Here is written 27.1 What are these people saying کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تصویروں کو دیکھیے اور تصویر کے مادھیم سے آپ ان کے جو خالی باکس ہیں، جو خالی جملے دیے گئے ہیں، اس کو فل کریے. اور یہ سارا فل کرنا ہے آپ کو تصویر پر غور و فکر کر کے. جیسے کہ تصویر نمبر 1 میں دیکھیے کہ یہاں پر یہ شخص ٹی وی چالو کرنے جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں جو بات گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے. چنانچہ یہ کہتا ہے I'm going to watch TV کہ میں ٹی وی دیکھنے جا رہا ہوں. اسی طریقے سے دیگر تمام تصویروں پر غور و فکر کر کے صحیح جملہ لکھیے. اینڈ لیٹس اسٹڈی 27.2 اور چلیے اب ہم لوگ 27.2 کو پڑھتے ہیں. کمپلیٹ دا سینٹنسز ان جملوں کو مکمل کریے. یوز گوئنگ ٹو پلس ون آف دیز وربز کہ آپ گوئنگ ٹو کی تعبیر ان جملوں کی تکمیل کے لیے استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو نیچے دیے گئے بہت سارے ورب ہیں ایٹ، ڈو، گیو، ڈائی ڈاؤن، اسٹے، واک، واچ، ان میں سے کسی ایک کو پریوگ کرتے ہوئے جملے کی تکمیل کریے. جیسے کہ صاحب کتاب ایک دو مثالیں کر کے دے رہے ہیں. پہلی مثال میں ہے کہ مائی ہینڈز آر ڈرٹی کہ میرے ہاتھ گندے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو واش دیم میں انہیں دھلنے جا رہا ہوں. اور دوسری مثال میں ہے کہ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ویئر ٹو دا پارٹی ٹو نائٹ آج رات پارٹی کے لیے تم کیا پہننے جا رہے ہو. اسی طریقے سے دیگر جملوں کو آپ فل کریے. اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس لیٹس اسٹڈی 27.3 لک ایٹ دا پکچرز. تصویروں میں غور و فکر کر کے حالات کو دیکھتے ہوئے صحیح نتیجے پہ پہنچیے اور ایک صحیح جملہ آپ نیچے دیے گئے خالی جگہ میں فل کریے. جیسے کہ پہلی مثال کو صاحب کتاب لکھتے ہیں پہلی تصویر میں کہ بادل چھا گئے ہیں اور بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اٹ از گوئنگ ٹو رین بارش ہونے جا رہی ہے. آپ دیگر تصویروں کو بھی اسی طرح دیکھ کر غور و فکر کر کے صحیح جملہ لکھیے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس لیٹس اسٹڈی 27.4. چلیے اب ہم لوگ 27.4 کو پڑھتے ہیں. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے کہ آج تم کیا کرنے جا رہے ہو. اور ٹمورو یعنی آئندہ کل آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. رائٹ دیز سینٹنسز تو ان جملوں کو آپ لکھیے. یہاں پر کسی اور کے جملے نہیں لکھنے ہیں بلکہ آپ کو اپنے بارے میں جملے لکھنے ہیں کہ آپ آج یا آئندہ کل کیا کرنے جا رہے ہیں. جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ اس کو مینشن کیجئے، ٹائپ کیجئے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اس طریقے سے آپ محنت کرتے رہیے. روزانہ کے سبق کو خوب اچھی طرح کلیئر کیجئے. اگر ایک دفعہ ویڈیو لیکچر دیکھنے کے بعد کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اگین پلے کریے اور خوب اچھی طرح سمجھ کر کے ہی آپ آگے بڑھیے. اور میری دعا ہے کہ آپ کی انگلش اچھی ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ میری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے. اور اگر آپ میری یہ ویڈیو IEL موبائل اپلیکیشن پر دیکھ رہے ہیں سو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایپ کے لنک کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور انہیں ایپ سے بالترتیب کلاس لینے کے لیے موٹیویٹ بھی کریں. اور اگر آپ اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ پیج کو ضرور فالو کریں اور لگے رہیے خورشید سر کے ساتھ اور انجوائے کیجئے انگلش لینگویج کی اور اپنی انگلش کو گھر بیٹھے بہتر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیے. ملتے ہیں ہم پھر کسی نئے ویڈیو لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.